पाकिस्तान में आजकल एक बड़ा अहम केस चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिसमें जनरल असद दुरानी साहब जो आईएसआई चीफ रहे हैं, उनके ऊपर एक एलिगेशन लगाई गई है कि ये दलत साहब के साथ इन्होंने 2 किताबें भी लिखी हैं, उनके साथ बड़ी मतलब मेल-जोल है। तो उस वजह से उनका नाम ईसीएल में डाला गया और बहुत सारी सर बातें हो रही हैं, आप यकीनन वाकिफ होंगे। आपसे जानना चाहूँगा सर ये वाली कहानियाँ मतलब मैंने तो जो पढ़ा है मैंने तो 1947 से शायद उसी टाइम से चल रही है, लेकिन आप ज़्यादा क्योंकि हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, तो ये पता नहीं मुसलमानों के साथ ये बंधी हुई है इस तरह की चीज़ें या क्या चक्कर है सर? हाँ, इसका हिस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, इससे हमारी बेगैरती का ताल्लुक है। हमारा मुल्क तो बना ही अ, अंग्रेज की रिश्वत दे के तो यानी देखिए गदर के टाइम पे 1857 में जिस बादशाह के लिए पूरा हिंदुस्तान उठ खड़ा हुआ वो आखिरी मुगल था। उस वक्त तक ये जो हिंदू मुसलमान का डिवाइड था ये नहीं था। वो बीज बोया कि जिससे जिना निकला कि भाई ये तो तुम्हारी मलकियत है, हिंदुस्तान तो तुम्हारा है, तुम मुसलमान हो, तुम हुकूमत करो, यू नो। सो दिस सेंस प्रिवेल्ड एवरीवेयर। एंड इसके अंदर कौन किसका एजेंट है, जब आप अपनी जमीन के नहीं होंगे तो आप किसी के भी होंगे। ये सरप्राइज ना होना चाहिए कि इजराइल का एजेंट है या तो कोई, हमारे यहाँ तो एजेंसियां बहुत है ना। पहले एक जमाने में राशन शॉप होता था, आजकल एजेंसियां हैं, कोई अफगानिस्तान का खंड का काम कर रहा है, कोई किसका कर रहा है। ये थोड़ी बहुत सीख के फिर अपनी मार्केट में कीमत लगवाते हैं तवाइफों की तरह, फिर बिक जाते हैं। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। दुल्लत साहब ने इनके साथ किताब लिख दी। मेरे ख्याल वो भी मदद ले रहे हैं, ये भी मदद ले रहे हैं। ये तो वो है ना पैग पीने वाली पार्टियां, जहाँ बरादरी जो मिलती है वो अपर क्लास की, और चैप की ब्रांडी कैसी है और ये ब्लैक लेबल, यू शुड ट्राई ब्लू लेबल, इस टाइप के लोग हैं ये। तो क्या बता दिया होगा रॉ को, जो रॉ को नहीं पता है। यानी आप खड़े हैं सामने, आपका किरदार सामने है, आप बेगैरती आपकी दुनिया में ऐसे नियॉन साइन की तरह लिखी होती है, पॉइंटर जैसे नहीं होता कि पार्किंग ओवर हियर, वैसे बेगैरती ओवर हियर का लगा हुआ है कि इनका कोई ईमान नहीं है, ये जहां से पैसा आएगा ये बिक जाएंगे। और ये पाकिस्तान का जीना साहब जब बिक गए अंग्रेज के हाथ में तो बाकी क्या रह गया, तभी तो सर बनाए। एक अच्छा सर एक चीज़ आजकल मतलब जिस तरह हिंदुस्तान में पिछले संडे को बड़े दंगे हुए रिपब्लिक डे था मंडे को संडे को नहीं बल्कि उससे पहले इसी वीक हुआ। हाँ, जी, जी, बिल्कुल इसी वीक हुआ सर। एक तो ये है कि अब दोबारा से वो चीज़ शुरू हो गई। क्या इसका ताल्लुक जो सर खालिस्तान मूवमेंट और अभी वाले किसानों का धरना या ये एक अलग चीज़ थे वो मतलब वो चीज़ अब वो चैप्टर जो है वो क्लोज़ हो चुका है? ये एक प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट करता है ना कि ये 90s में और उससे पहले भी 1950s में जो हरियाणा में और पंजाब की साइड पे वो ज़मीनें जहाँ लोग आके सेटल हुए, अपने पाकिस्तान के हाथों जो सरदारों को निकाला गया, साफ किया गया हिंदुओं को और सिखों को, वो सेटल काफ़ी हुए वहाँ पे आके। और वहाँ हिंदुस्तान की जो एक सोशलिस्ट स्ट्रक्चर जो था, उसके तहत इंसेंटिव्स दी जाती थी कि इकोनॉमी को मैनेज किया जाए। उसके अंदर मिडल मैन जो है वो बादशाह बन गया इस पूरे चक्कर में। जो फार्मर एक्चुअली है, वो तो वहाँ बैठा भी नहीं है। जो जो मज़दूरी करता है, जिसके अंदर हम हमारे पाकिस्तान में भी बड़े लोग खड़े हो गए, किसान के साथ यकजहती, और किसान नहीं है। किसान ट्रैक्टर-वैक्टर ऐसे नहीं लेके आते हैं, 100-100, 2-200 पैसे वाला आदमी होता है, वही खरीद सकता है। इनके प्रिविलेजेस थे, जो मिडल मैन था ना, मंडी वाला, कि उनके थ्रू जाना है, उनकी रोज़ी-रोटी पे असर आएगा। कि वो फार्मर जो है, वो किसी को भी बेच सकता है, जो मार्केट की प्राइस है, और उसमें गवर्नमेंट ने कहा भी है कि मिनिमम प्राइस हम डिटरमाइन कर देंगे। जनरेशंस कैन चेंज लॉ, हमारे यहाँ ये लॉ का मसला नहीं है, जैसे इस्लाम में है कि जो शरिया लिख दिया गया, अब उसको आप बदल ही नहीं सकते। हुँ। तो 4 बीवियाँ हैं तो 4 बीवियाँ हैं, 10 साल की बीवी है तो 10 साल की बीवी भी है। वो जो लिख दिया है 200 साल इस्लाम आने के बाद, दैट इज़ द लॉ। बट हुँ। पार्लियामेंट्री लॉ कैन नॉट बी रिपील्ड। सर, ये मेंटालिटी आपको शो करती है कि अभी भी लोग महाराजा राजा के तरह ट्रीट कर रहे हैं। और वो लोग जो आए थे उनका पूरा हक है प्रोटेस्ट करने का। इंडिया में ये डेमोक्रेसी, तो आपने रेड फोर्ट पे जाके सिखों का जो होली फ्लैग है वो आपने लगाया। तो इसमें ये तो नहीं हुआ कि आपने जाके वहाँ किसान की कोई बात की हो। ये तो छुपाया तो नहीं जा सकता है कि खालिस्तानी वर मेकिंग यूज़ ऑफ दिस। और हम सबको पता है खालिस्तान की मूवमेंट कौन चलाता है। वो हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी पाकिस्तान आईएसआई चलाती है। वो बनाई उसका है सारा सिलसिला। तो ढकी-छुपी बात नहीं है, उससे आ जाना मुझे आज पिछले कोई, जब से मैंने वो कॉलम लिखा, ऐसे-ऐसे वो थ्रेट्स फ़ोन कॉल के आ रहे हैं। और मतलब पंजाबी में तो आपको पता है गालियाँ कितनी, माशाअल्लाह हमारा बड़ा कंट्रीब्यूशन है पंजाबी ज़बान का, ये वाहियात लैंग्वेज में। हम इस पे बड़े फ़ख्र करते हैं कि हमने कोई नावल नहीं लिखा है, लेकिन गालियाँ हमारी आप देखें कितनी टॉप पे जा रही हैं। तो वो आप देखिए कि जब वाशिंगटन डीसी में 25,000 अमेरिकी फ़ौज आए, अमरीकियों से बचाने के लिए, अमरीकी सदर को अमरीकियों से बचाने के लिए, तो दिल्ली में कौन-सा डिफरेंस है? वहाँ तो हुँ। फ़ौज ला के आपने कंटेन कर दी, ये तो फिर भी डेमोक्रेसी है कि उन्होंने कहा आओ, अपना ट्रैक्टर चला लो। यानी मुसलमानों की मुमलिकत हो और मक्का कहीं और हो, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो जब सारा सिखों का जो
हिस्ट्री है वो लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और ननकाना साहिब से जुड़ी हुई है, गुजरांवाले से, और बनाएंगे आप कहीं और। अगर आपको ऐसी बात है कि पंजाब नेशनलिज्म की बात होगी तो समझ में आता है कि इट इज हिस्टोरिक डिफरेंट लैंड, हमारी कॉमन लैंग्वेज है, कल्चर है, एंड इट विल बी अ मल्टी रिलीजियस स्टेट, तो उसमें सेंस बनता। बट आपने देख के कि एक रिलीजन के नाम पे स्टेट ने क्या दुनिया में तबाही फैलाई है, जो पाकिस्तान है, कि अपने ही 30 लाख आदमियों को मार दिया क्योंकि सिर्फ उसका रंग जरा काला था और कद छोटा था। 71 में कोई हिंदू मुस्लिम फसाद थोड़ी हो रहा था, मुसलमान बुरा मुसलमान पंजाबी और पश्तून मार रहा था बंगाली को क्योंकि उसका रंग काला था और कद छोटा था, नथिंग एल्स। और क्योंकि वो बंगला बोलता था तो उसे कहते थे कि हिंदू है। तो उसका हशर देखने के बाद ये चाहते हैं कि खालिस्तान बने, यानी खून खराबा किसी तरह रुक ना जाए, कि तलवारों के साथ जुलूस निकलेगा और पुलिस वालों को आप ट्रैक्टर से धक्का दे रहे हैं, 50 फीट की खाइयों के अंदर गिर रहे 300 पुलिस वाले। अगर वो, और ये प्रोवोकेशन था कि पुलिस फायर करे, पुलिस फायर करती तो फिर ये एक 1984 वाला समा क्रिएट करते। अच्छा सर, एक चीज़ पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से, क्योंकि आप मीडिया का हिस्सा रहे हैं पाकिस्तान में, आपने मतलब एक अच्छी पोज़ीशन पे आप रहे पीटीवी के साथ। आजकल रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स की एक रिपोर्ट सर 2 दिन पहले आई है और जी, वो जी। कह रहे हैं कि पिछले 2-3 सालों से मज़ीद कहते हैं कि हुँ। वो अदवार याद दिला रहे हैं जिस तरह जनरल ज़िया के दौर में लोगों को मारा जाता था और कोड़े मारे जाते थे, जेलों में डाला जाता था। तो कह रहे हैं कि नहीं, उससे नहीं, भी बदतर हालात है सर। जनरल ज़िया जो कर रहे थे वो ऐसा था, इस्लामिक स्कूल का केजी 1 और केजी 2 वो कोर्स पढ़ा रहे थे, इंट्रोडक्शन टू व्हाट इज़ इस्लामिक रूल। हुँ, मतलब हमारे माशाअल्लाह हमने हर एक को बहुत लोगों को मारा है। इमाम हुसैन की औलादों को मार दिया तो बाकी किनकी हैसियत रह जाती है, मुझे बताइए हुँ, आप? ये तो अपने आप को तुर्क ऑटोमन एम्पायर हुँ, के सिपाही समझते हैं ना। उनको पता नहीं कि वहाँ जो देसी होता था, उसका काम सिर्फ़ खाना पकाना या टॉयलेट साफ करना। अब भी आईसिस में हिंदुस्तान, पाकिस्तान से जो जिहादी जाते हैं, उनकी औकात वही है। टॉयलेट साफ हुँ, करो, खाना पकाओ, और लड़कियाँ जब बढ़ती हैं तो अरब लड़की आपको नहीं मिल सकती। आप कहीं और से ढूँढ के, क्योंकि इट इज़ अ सिन for to allow a Arab woman to be associated even in marriage with a Hindi Muslim. हमारी पोजीशन हुँ। माशाल्लाह बिल्कुल इतनी घटिया है कि हमें उसके अलावा कुछ, हमें दलील होने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। ज़ियाउल हक ने वो हुँ। केजी में था, अब आके वो कौम है वो क्लास 5 में है। ये समझे आइंदा चल के मैट्रिक वैट्रिक पास करेगी। ही के मतलब लोगों को जिस तरीके से किसी को काफ़िर करार देना, ये रात को अफरा साहब खटक साहब यही बात कर रहे थे कि बादशाह खान बाबा भी यही कहते थे कि यार ये मुझे, मतलब कोई कहता था कि सुरपोश यानी हाँ, सुर्ख कपड़े पहनने वाला, हाँ, सुरपोश का ये मतलब है। और सुरपोश ने उस रेड कलर को उन्होंने, मतलब जैसे वो जिस तरह वो कहा जाता है कि सब्ज़ कलर मुसलमान, रेड कलर हिंदू, कोई और नहीं, अगर पीला कलर तो हो सकता है, रेड यानी कलर कलर से सर रिलिजन को जोड़ा जाता है। ये मतलब अजीब किस्म की फिलॉसफी। हमारा मुल्क जो है ना, 2 लोग चलाते हैं। एक माशाअल्लाह जो हिंदुस्तान से ट्रेनों में हाथ में लोटा मुँह में पान लेके आए और बना लेके रहेंगे पाकिस्तान, और कराची आके बस गए और कह दिया कि सिंधी ज़बान काफ़िरों की ज़बान है, बैन कर दिया। बंगाल में जाके बंगाली बैन की। पंजाबियों को इतना दिल उनका मचल गया, उन्होंने अपने बच्चों से, सिवाय जबकि वो ड्रंक हों या गुस्से में हों बीवियों से, तब पंजाबी बोलते हैं। वो सिविलाइज़्ड माहौल के अंदर चुप-चुप के पंजाबी बोलते हैं, कोई समझ ना ले, क्योंकि उन्होंने एसोसिएट किया अपनी मादरी ज़बान को जहालत से। तो आपको बुरी उर्दू बोलने वाले बेतहाशा पंजाबी मिलेंगे जो बड़े सेंसिबल हैं, लेकिन क्या करें, बदनसीबी पंजाबी हैं, उनकी उर्दू ऐसी हो, मैं तो हमारे जैसा पंजाबी बच जाता है कि हम तो नाज़िमाबाद के बने हुए हैं, तो कुछ उर्दू ठीक हो गई। बट दे हेट कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसे कैसे हो सकता कि बुद्ध ना हो, लॉर्ड बुद्धा की कोई जगह ना हो हमारे, हमारा टैक्शिला हो, लेकिन ना हम बुद्ध को उसको यार वहाँ डालो। वो क्या होता है क्रिसमस फादर जो होता है ना, सेंटा क्लॉज बना के मोटा सा लाफिंग बुढ़ा, वो ऐसा लगता है कि वो पैदा ही चीन में हुआ था, वो हमारे देश का पैदा हुआ था भाई। 1970 तक पाकिस्तान का ऑफिशियल पोस्टर होता था टूरिज्म डिपार्टमेंट का, द फास्टिंग बुद्धा, मेरे हाथ तक घर में लगा हुआ। क्या है, मैं आपको दिखा दूं? ज़बरदस्त, हाँ? ज़बरदस्त। ये ऊपर गुड है, ऑन। ये बुद्धा, ये यस, अपना पाकिस्तान, यस, बिल्कुल, इससे बिल्कुल। कोई ताल्लुक नहीं है। कैन यू हुँ, इमेजिन कि जापानी आके इसको पाकिस्तान से खरीद के ले गए? एग्ज़ैक्टली। इतने बेशर्म हैं हम कि हमने कहा ऐसा की करना, पता नहीं भूखा नंगा, हुँ, वहाँ देखो कपड़े भी नहीं पाए हैं। यस। तो वो जापान में जाके लगा दिया स्टैचू। तो ये मेरी इस घर की सबसे प्राइज़ पोज़ेशन है मेरी, क्योंकि इसको देख के ज़बर बड़े लोगों के दिल जल जाते हैं। यस, फिर वो अगली यस। बार आते नहीं, इसलिए मैंने यहाँ अपने स्टडी में लगा दिया इसको। तगबई एक बुद्धिस्ट मोनास्टिक कॉम्प्लेक्स है मेरे मर्दान के करीब। हाँ, हाँ। सर यहाँ वहाँ पे अभी 2 महीने पहले एक बुद्धा की बहुत बड़ा एक स्टैच्यू निकला था, लोगों ने उसको तोड़ दिया। गाँव का मौलवी आया और उसको कहा कि यार इसको तोड़ दो। ये जब तोड़ोगे तो आपको सवाब मिलेगी। ये मेंटालिटी सर, मैंने डायरेक्टर आर्कियोलॉजी समत खान साहब से बात की। उन्होंने कहा अफ़सोस के साथ हम क्या करें, जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिए थे। मतलब 2020 की मैं सर बात उन्होंने बता रहा हूँ। बमियान के स्टैचूज़ जो
आप सोचिए कि आपका महमूद गजनवी ने नहीं तोड़ा जिनको, उन्होंने तोड़ा है। ये उसमें लिखा होता है मेड इन पाकिस्तान होता है ना, अब एक लेबल आएगा डिस्ट्रॉयड इन पाकिस्तान, ये लगाया जाएगा हर जगह लोगों के माथों पे, उनके पीछे। मैं क्या आपसे कहूँ, ये निकला जिन्ना साहब की औलादे हैं, क्या किया, बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको। सर एक चीज़ आज पढ़ने का इत्तेफ़ाक हुआ जंग अखबार आप मेरे ख़्याल क्योंकि पुराना अखबार है तो आपको एक पता और होगा शायद बताऊँ, आप पढ़ते भी होंगे। मैं फिर भूल जाऊँगा। ये सर दुनिया प्लीज़, में प्लीज़। वाहिद मुल्क है जिसके अखबार का नाम है वॉर। आप ये नहीं सोचिए कि हाथ में लोटा मुँह में पान लेके आए कराची और उन्होंने कहा अखबार निकालेंगे हम। अब जंग, किससे जंग? सिंधियों से। उन्होंने उर्दू ज़बान को एस्टैब्लिश किया एज़ द ऑफिशियल ट्रुथ और सिंधी को कह दिया, ज़बान को कह दिया दैट्स द ऑफिशियल इन्फिल्ट्रेशन पॉलिसी ऑफ द हिंदू। लेकिन उनके लिखने का सर मैं आपको बस 1-2 लाइनें सिर्फ़ वो सुनाना चाह रहा हूँ, फिर आप उस पे खुद ही कमेंट कर लेंगे। उन्होंने लिखा है कि जंग अखबार में खबर शाया हुई कि जिसके मुताबिक पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भारतीय फ़िल्मों के 2 अदाकारों दलीप कुमार और राज कपूर के पेशावर में वाक़या घरों को खरीदकर म्यूज़ियम में तब्दील करने का फ़ैसला किया है, जिसके लिए करोड़ों रुपए मुख्तस किए गए हैं। और साथ में ये खबर सर ये जोड़ रहे हैं कि ये तो हिंदुस्तान कल्चर को प्रमोट करने वाले लोग हैं और इमरान खान ने तो मदीने की रियासत की बात की, तो इस तरह के लोगों के घर को क्यों खरीद कर म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया जाता है? यानी आप सर मेंटालिटी देखिए इस आदमी की कि ये बात लिख रहे हैं आज के अखबार में। ये बेचारे इतने बुरे नहीं, ये कन्फ्यूज़्ड हैं। ये अपनी माँओं को तलाश कर रहे हैं बहुत सारी औरतों में कि तुम में से मेरी अम्मा कौन है? शायद शुरू से हर इनकी अम्मा ने बुर्का पहना है, इनको आज तक नहीं पता माँ कौन है। आप पश्तो में कोई बोलिए, वो कहेंगे कि चौकीदार आदमी आ गया कोई। बलोच को कहें, बोलेंगे मचेरा आ गया। सिंधी को तो तोता रहता है, तभी तो हमको सिंध में उनकी ज़मीनें लेनी पड़ी। ये तो सारे बेकार लोग थे तारिक अंकल, ये तो बेकार थे, तभी तो हम आए वहाँ से, लखनऊ से, अपनी गधा-गाड़ियों पे हम आप लोगों को सिविलाइज़ करने। हमारा ताल्लुक नून से क्या है मुसलमानों का? कभी किसी से पूछे ना, हरा रंग कैसे हो गया हमारा? जहाँ उगता ही कुछ नहीं है, वहाँ हरा निकला है, घास तो थी नहीं, हरा रंग की मौजूदगी नहीं थी, हमने हरा डाला क्योंकि ये वो रंग था जो नसीब ही नहीं था किसी अरब को, हमारा सबसे ठीक। पसंदीदा। तो हमने मुल्क ही बनाया है, आप बताइए, उसका नाम ही है संस्कृत में, स्थान जो है, इसका अरबी से कोई ताल्लुक नहीं है और पाक जो है, ये तो है ही नहीं अरबी में, हाँ। घर में बैठ के बनाया नाम आपने। इस्लाम का पाकिस्तान के नाम। But I doubt if Pakistanis know that the name is based in Sanskrit. If they knew, they would change it.